थे। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से अनुरोध किया कि हम वहां पर आपकी ओर से चादर चढ़ाना चाहते हैं, चादर पेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ये तो अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल चादर चढ़ाइए। तो अब हमने चादर ये मुजफ्फरनगर आई है, अब हम इसको लेकर कलियर शरीफ जाएंगे और वहां पर अमन और शांति का पैगाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को दिया था कि एक इंसान का सबसे पहले अखलाक अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, उसकी जबान मीठी होनी चाहिए, जब भी वो इंसान कहलाया जाता है। सिद्दीकी साहब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से कलियर शरीफ में चादर पेश करेंगे। उनके साथ सूफी कमालुद्दीन, हाजी अकील, साजिद हसन, नासिर खान और सलीम मलिक उनके साथ रहेंगे चादर को पेश करने के लिए। चादर पेश करने का मतलब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से जो संदेश है वो ये है कि आज अमन, पैगाम और चैन के संदेश का दिन है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ही के दिन से ये पैगाम पूरी दुनिया को दिया था कि पूरी दुनिया के अंदर अमन रहे, सब लोग मिलजुल कर रहे। उन्हीं के पैगाम को के मद्देनजर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस चादर को पेश करने की जिम्मेदारी माजी सिद्दीकी साहब को दी। आज प्रेस वार्ता किस आज आप सब लोगों को निमंत्रण इसलिए दिया गया, सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हमारे निमंत्रण पर यहाँ पर आए हैं। आज जो है प्रोफेट मोहम्मद साहब का दिवस है और उसी के अंदर माजी सिद्दीकी साहब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से कलियर शरीफ में चादर पेश करेंगे। उनके साथ सूफी कमालुद्दीन, हाजी अकील, साजिद हसन, नासिर खान और सलीम मलिक उनके साथ रहेंगे चादर को पेश करने के लिए। चादर पेश करने का मतलब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से जो संदेश है वो ये है कि आज अमन, पैगाम और चैन के संदेश का दिन है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ही के दिन से ये पैगाम पूरी दुनिया को दिया था कि पूरी दुनिया के अंदर अमन रहे, सब लोग मिलजुल कर रहे। उन्हीं के पैगाम को के मद्देनजर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस चादर को पेश करने की जिम्मेदारी माजी सिद्दीकी साहब को दी। इस चादर का मतलब या इसका कोई रीजन राजनीतिक नहीं है, ना इसका कोई रीजन चुनाव से है। ये आज का दिन को, उसके महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि आज के दिन का महत्व भाईचारा, देश तरक्की करे, सब लोग अमन और चैन के साथ रहें, हम अपने देश को बुलंदियों पर ले जाएं, इस दुआओं के साथ इस चादर को पेश किया जा रहा है। ऐसा क्या मुजफ्फरनगर जिला क्यों चुना है? मुजफ्फरनगर में चुनाव भी है, कई तरह से चादर नहीं मैंने कहा ना, राजनीतिकरण ना करें आप इस चादर का तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये चादर वही से आई है, यही से ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही भेजी। देखिए, वक्फ बोर्ड का बिल जिस तरीके से लाया गया उसकी मंशा पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में भी सवाल उठाए थे और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से वक्फ बिल का विरोध करती है। उसके जो प्रोविजन है वो इस तरीके से एक हैं कि जमीन तो हमारी और उसे कलेक्टर तय करेगा। और आप ये देखिए कि जो वक्फ बोर्ड हैं, ऐसे प्रोविजन देश में 2-3 जगह अलग से भी बोर्ड बनाए गए हैं जहां तरीके से जमीनों को वक्फ करने का अधिकार दिया गया है। अगर मैं अपनी जमीन किसी चीज के लिए वक्फ कर रहा हूं तो उसमें शासन की क्या दखल अंदाजी है? मैं भ्रष्टाचार के पक्ष में कतई नहीं हूं, लेकिन इस पक्ष में भी नहीं हूं कि हमारी चीजें जो शरीयत के हिसाब से, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि वक्फ का जो मामूल आया है वो आया कहां से है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के कंसेप्ट से ही वक्फ का कंसेप्ट निकला है और ये हमारे धार्मिक तरीके से एक मसाइल हैं। जी माजी, आप अखिलेश जी के आपको चादर देखिए, हम लखनऊ गए थे, आदरणीय प्रमोद त्यागी जी का बुक लॉन्च हुई थी, तो वहाँ पर हमारा परिवार जो है वो पिछले 40 वर्षों से कलियर शरीफ जाता है, अपना डेरा लगाता है, गरीब लोगों को वहाँ खाना खिलाता है और पूरे देश के लिए हमारे परदादा से लेके हमारी चौथी पीढ़ी है, हम अमन और शांति की दुआ करते हैं। हम लखनऊ गए थे, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से अनुरोध किया कि हम वहाँ पर आपकी ओर से चादर चढ़ाना चाहते हैं, चादर पेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ये तो अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल चादर चढ़ाइए। तो अब हमने चादर ये मुजफ्फरनगर आई है, अब हम इसको लेकर कलियर शरीफ जाएंगे और वहाँ पर अमन और शांति का पैगाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को दिया था
कि एक इंसान का सबसे पहले अखलाक अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, उसकी ज़बान मीठी होनी चाहिए, जब भी वो इंसान इंसान कहलाया जाता है। तो चादर चढ़ाने के लिए आपने अखिलेश यादव को कहा है जी, मैंने कि उन्होंने नहीं भेजी नहीं, चादर। मैंने उनसे अनुरोध किया था क्योंकि मेरा परिवार 40 साल से वहाँ पर खिदमत कर रहा है। पीराने पीर कलियर शरीफ साबिर साहब की हमारा परिवार 4 पीढ़ियों से सेवा करता आ रहा है। उसी रस्म को मैं आगे निभाऊंगा और मेरी दुआ ये है कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी इसको आगे बढ़ाए और मेरे परिवार के लोग हैं वो भी आगे बढ़ाए। आपके चुनाव को लेकर काफी चर्चा चल रही है, आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, मेरा प्रश्न। देखो, मैं आपको ये बात बताऊं, चर्चा है, मैं आपकी बात को मानता हूं, मगर पार्टी का जो भी निर्देश होगा, जो भी दिशा निर्देश होगा, उसके लिए काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर मीरापुर उपचुनाव जीतने जा रही है और उसके साथ साथ 10 की 10 सीटें जीतेगी। मुलाकात है तो चुनाव के लिए मुलाकात, चुनाव के बारे में चर्चा हुई है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नेता हैं, हमारे महबूब नेता है, जरूरी नहीं है कि हम चुनाव के लिए जाएं। हमारा तो उनके बिना दिल ही नहीं लगता है, हम तो उन्हें देखने भी जाते हैं। अगर मौका दिया जाएगा तो फिर किस तरह है? अच्छा, अगर मौका किसी पहलवान को मिलता है, क्या वो अखाड़े में खड़ा नहीं होता? आप ये बताइए मुझे। अगर अखिलेश जी ने आपको मौका दिया तो अब बिल्कुल पछाड़ देंगे और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता पछाड़ने के लिए काफ़ी है। जिलाध्यक्ष जी और सारे समाजवादी पार्टी के लोग आज मीरापुर के अंदर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगन से लगे हुए हैं। सिर्फ आप ये देखिएगा, 10 साल तक इस पर भाजपा का कब्जा था। हमारे जिलाध्यक्ष और पूरी समाजवादी पार्टी ने जिले के हक अदा कर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये सीट जीत कर दी है और माननीय हमारे गार्जियन नरेंद्र मलिक साहब आज सांसद के रूप में हैं। चादर चढ़ाने के लिए जी, आपका क्या मकसद, क्या उद्देश्य है? आपने जो खुद आप खुद भी चढ़ा सकते थे, आपने देखिए, वो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो हम सब लोगों से प्यार करते हैं। तो जो घर का बड़ा होता है, जब कोई काम छोटा करता है तो अपने बड़े से अनुरोध करता है, गुजारिश करता है, इल्तिजा करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो हमने रिक्वेस्ट की। लगातार आप 40 साल से चढ़ाते आ रहे हैं, कुछ चुनाव भी है, क्या ये चुनाव की वजह से नहीं आप? एक बात सुनिए, चुनाव से इस चीज का कोई संबंध नहीं है। ये तो हर साल साबिर पाक का उर्स आता है और हम वहाँ पर जाते हैं। आज चुनाव आया है, अगली बार चुनाव नहीं आएगा, हम जब भी जाएंगे, मैं जिंदगी में या मेरी जिंदगी रहे न रहे, हमारे परिवार वाले इस रस्म को अदा करते रहेंगे। माजिद भाई, जो अजमेर भी जाएंगे। जो घटनाक्रम खतौली में आपके साथ चुनाव के दौरान हुआ था, जी, ऐसी आशंकाएं तो नहीं करती हुई घटनाक्रम? देखिए, एक बात सुनिए, आप बसपा का आपको सब पता ही है, जिसका सबसे भारी बैग होता है उसे टिकट थमा दिया जाता है। ये घटना कोई नई नहीं है।